जय हिंद साथियों, इमरान जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इससे पहले हमने भारतीय संविधान का भाग 1 से लेकर 8 तक अच्छे तरीके से कवर किया है। एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, टू द पॉइंट बात किया गया उसमें, एक बार जाके जरूर देख लो वीडियो, ठीक है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 9, चैप्टर का नाम है पंचायत। ये अनुच्छेद 243 में है और इसमें 1 से लेकर के 15 पॉइंट है, ठीक है ना। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में इसको पंचायत को लाने का एक ही मकसद था कि जो भारत के जो ग्रामीण स्तर के जितने भी गांव हैं वो सब लोकतंत्र रूप से मजबूत हो, ठीक है ना। और इसमें जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं वो तो दुर्भाग्यपूर्ण हमारे बीच नहीं रहे जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। अगर वो जिंदा होते तो जिस पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में, अगर वो जिंदा रहते तो ये चीज हमें 1950 ही नहीं देखने को मिलता, ठीक है ना। वो अक्सर कहा करते थे कि वो ग्रामीण राज के फेवर में थे। वो मानते थे कि जो लोकतंत्र का जो विकास है वो ऊपर से नीचे है ना, सॉरी, नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि, कहने का मतलब ये था कि जो ग्रामीण स्तर में जो भी प्रॉब्लम है वो ग्राम के लोग है ना, ग्रामीण जनता जानता है। ऊपर बैठे कोई अधिकारी नहीं पता क्या है नहीं है। उनका कहना था कि लोकतंत्र का विकास ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए, ठीक है ना। और ये सही भी है भाई। ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है हम ग्रामवासी जानते हैं, ग्रामीण वासी जानते हैं। ऊपर का बैठे अधिकारी जानते नहीं, वो तो किताब में पढ़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। और वो अक्सर कहा करते थे कि मैं एक ऐसी भारत की कल्पना करता हूँ कि जहाँ हर एक गांव है ना, प्रत्येक गांव संपूर्ण रूप से गणतंत्र हो और वहाँ के जो लोग हैं स्वयं आत्मनिर्भर हो, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो, ठीक है ना। और लोकतंत्र रूप से संचालित हो, उनका ये ड्रीम था, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसका विकास कैसे कैसे हुआ, ठीक है ना। साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1952 में है ना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्या करते हैं 1952 में एक कार्यक्रम चलाते हैं। कार्यक्रम का नाम है सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और यही एक योजना चलाते हैं 1953 में, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ठीक है ना। ये दोनों कार्यक्रम की जांच के लिए 1957 में है ना, 1957 में है ना, ये दोनों कार्यक्रम की जांच के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
लाइन है। एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957 में। क्यों किया गया? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है और राष्ट्रीय विस्तार सेवा है, इन दोनों कार्यक्रमों को जांच करने के लिए किसका गठन किया गया है? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया है। ईमानदारी से बताओ दोस्तों, जो पंचायत चैप्टर है, जो सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है यही है, और एग्जाम में लगभग यही पूछा गया है, ठीक है ना। एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर से पूछ ले, मगर ज्यादा संभावना रहता है कि यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957 ईस्वी में, ठीक है ना। और इनकी सिफारिश पर ये डेट हम ध्यान रखेंगे, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है ना। दोस्तों ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया भाई? तो ये राजस्थान के एक नागौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, वहीं पर सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बलवंत राय मेहता समिति जो है वो हम ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं, वो पंचायत को 3 स्तर पर बांटे, ठीक है ना। कितने स्तर पे बांटे? 3 स्तर पे। गांव स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे। एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर में बांटा है? तो 3 स्तर में, ठीक है ना। कौन कौन सा है? गांव स्तर पर रहेगा आपका ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर रहेगा, है ना, पंचायत समिति, और जिला स्तर पर रहेगा आपका कौन? जिला परिषद। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि
1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है, इससे पहले किसका गठन हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति का। जनता पार्टी की सरकार में 1977 में किसका गठन हो रहा है? अशोक मेहता समिति। क्या किसका? साथियों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अशोक मेहता समिति जो है पंचायत को कितने स्तर पर बांटा है? तो दो स्तर पे, ठीक है ना। अशोक मेहता समिति पंचायत को कितने स्तर पर बांटा है? तो दो स्तर पे। नंबर 1 में है गांव स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया, इसे पूछ लिया जाएगा कि अशोक मेहता समिति जो पंचायत को कितने स्तर पर बांटे हैं? तो दो स्तर पर, ठीक है ना। सॉरी, कौन कौन? गांव स्तर पे है मंडल पंचायत, जिला स्तर पे है जिला परिषद, ठीक है ना। इन्होंने ब्लॉक को छोड़ दिया था, इनका सक्सेस भी नहीं हुआ। आज हम जो चल रहा है हमारे बीच में वो बलवंत राय मेहता समिति के जो द्वारा दिया गया था वही आजकल पंचायत में लागू है, ठीक है ना। दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आज देखते हैं हम कि उसका जो संविधान में जो प्रावधान किस तरह है ग्राम पंचायत का, ठीक है ना। चुनाव किस तरह होगा, है ना, और भी क्या जो रिक्वायर्ड है हम देखते हैं चुनाव से संबंधित, ठीक है। साथियों सबसे पहले जो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि पंचायत का सदस्य बनने का उम्र जो है इसका कितना निर्धारित किया गया? 21 वर्ष, ठीक है ना। अगर 21 वर्ष के हैं तो आप मुखिया, वार्ड, पंचायत समिति, सरपंच हो गया, जिला परिषद हो गया, इस सभी का चुनाव लड़ सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, ये निर्धारित किया गया है वन बाय थ्री है, लगभग 33% निर्धारित किया गया है। पंचायत में अगर चुनाव लड़ते हैं तो महिला इतना होना ही चाहिए, महिला कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद बिहार में दोस्तों एक चीज ध्यान रखेंगे हम, बिहार में सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार में महिला का जो चुनाव में जो भागीदारी दिया गया है %50 दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। ये हिंदुस्तान के किसी भी पंचायत में लागू नहीं है, सिर्फ अपना बिहार में ही है, ठीक है ना। नीतीश कुमार बहुत अच्छे काम किए हैं, है ना। महिलाएं की क्या कहता है सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं, ठीक है। ये तो हम पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ लिया गया है, ठीक है।
दोस्तों इनका जो कार्यकाल है पहली बैठक से 5 वर्ष तक क्या है, ठीक है ना। और इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगर मान के चलिए कोई भी सदस्य जो जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, अगर वो अपना काम बेहतर ढंग से नहीं कर रहा है तो इसमें उसको हटाने का भी प्रावधान है, ठीक है ना। मान के चलिए कोई मुखिया अगर बेहतर ढंग से काम नहीं करना है तो जितने भी वार्ड सदस्य हैं, जिला पंचायत अधिकारी है उसको 15 दिन पूर्व सूचना दे देगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे वो 2/3 बहुमत से दो 2/3 बहुमत से क्या कर देंगे, उसको पारित कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, मुखिया जो है अपना, है ना, इस्तीफा देगा। भाई किसको देंगे ये भी ध्यान में रखिएगा। कोई भी सदस्य है ना, इस्तीफा किसको देंगे, हम एग्जाम्पल मुखिया के लेके चल रहे हैं। मुखिया अपना इस्तीफा किसको देंगे, जो जिला पंचायत अधिकारी है उसको देंगे, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें छह महीने के भीतर जो है चुनाव कराने का आदेश है, ठीक है। इसका चुनाव कौन कराते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे। पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कौन कराते हैं भाई, तो राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। और एक और पॉइंट दिमाग में रखेंगे, हम आगे देख लेते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ,
इनकी वित्तीय स्थिति जांच के लिए राज्यपाल क्या करते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष है ना वित्तीय आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज को जो है तिहत्तरवां संविधान संशोधन करके अनुसूची 11 को है ना संविधान के अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है ना, और इसमें जो टोटल विषय रखा गया है वो 29 विषय है। ठीक है ना, 29 विषय है। मोटा मोटी तौर पे देख लेते हैं, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, है ना, निवास हो गया, सड़क हो गया, उसके बाद आपका स्ट्रीट लाइट हो गया। ये सब जो पंचायत के जो सदस्य है उसकी जिम्मेदारी है ये सब ग्रामीण क्षेत्र में दुरुस्त करना। बात समझ रहे हैं? नाला हो गया, नाले का जो पानी है निकासी हो गया उसका। ये तो आजकल देख रहे हैं सिर्फ नाला बना दिया जा रहा भाई, पानी रोड पे ही रह रहा है, तो ऐसा इसका प्रावधान है, उसका निकासी का प्रावधान है। ठीक है ना, ये विषय में तो इस तरह से कुछ विषय है। ठीक है ना, जो कि ग्राम पंचायत के बारे में है। ठीक है, तो दोस्तों इसको लागू करके क्या हुआ, एक ये भी पॉइंट है कि देखने वाला, इसको लागू करके क्या हुआ। तो भाई ग्रामीण स्तर पे बात समझ रहे हैं ना, इसको लागू करने से क्या हुआ। तो पहला नंबर, ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र का विकास हुआ। ठीक है ना, ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र का विकास हुआ, लोगों को है ना प्रशासन के साथ जुड़कर काम करने का अवसर मिला। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक गांव के दरवाजे पर सत्ता को पहुंचाया गया। ठीक है ना, तो दोस्तों ये कुल था पंचायत के बारे में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।